अंधा नहीं था वो, सिर्फ प्रेम था। एक गांव में एक युवक रहता था, शांत, सरल और बेहद भावुक। उसका नाम अर्जुन था। उसकी दुनिया बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी सोच बेहद खूबसूरत। फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से। नाम था माया। वह लड़की देखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही मासूम और सादगी से भरी हुई। अर्जुन को माया से पहली ही नजर में प्रेम हो गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और फिर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों की जिंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह बीतने लगी। अर्जुन हर रोज माया की सुंदरता की तारीफ करता। उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसे जादू सा लगता। माया को ये सब अच्छा लगता था, लेकिन उसके मन में एक डर पलने लगा। अगर मैं कभी बदसूरत हो गई, तो क्या अर्जुन मुझसे उतना ही प्रेम करेगा? ये सोचकर उसके मन में एक असुरक्षा घर कर गई, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक दिन अर्जुन को कुछ जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वहां एक भयानक हादसा हुआ, और जब वो अस्पताल पहुंचा, डॉक्टरों ने कहा कि अर्जुन अब अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकता। माया को जब ये खबर मिली, तो वह टूट गई, मगर उसने खुद को संभाला। अब मैं अर्जुन की आंखें बनूंगी। उसने अपने प्रेम को और भी गहराई से निभाने का निश्चय किया। समय बीतता गया, लेकिन माया एक दुर्लभ त्वचा रोग की शिकार हो गई। धीरे धीरे उसका चेहरा, उसकी त्वचा, उसका रूप पूरी तरह बदल गया। वो अब पहले जैसी सुंदर नहीं रही, लेकिन अर्जुन, वो अब भी उसी तरह माया से प्रेम करता था। वो अब भी उसे रोज कहता, माया, तुम आज और भी सुंदर लग रही हो। माया कभी कभी मुस्कुराती, कभी चुप रह जाती, लेकिन उसके मन में अब शांति थी। शुक्र है, अर्जुन मेरी ये हालत नहीं देख सकता। फिर एक दिन अचानक माया का देहांत हो गया। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी कर वो अकेले उस शहर को छोड़कर जा रहा था। पीछे से एक पड़ोसी दौड़ते हुए आया और बोला, अर्जुन भाई, अब तुम अकेले कैसे चलोगे? अब तो माया भी नहीं रही जो तुम्हें सहारा दे सके। इतने सालों से वह तुम्हारी आंखें थी। अर्जुन रुका, एक गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। फिर कहा, मैं अंधा नहीं हूं। मैंने कभी अपनी आंखें नहीं खोई थीं। मैंने तो बस अंधा होने का नाटक किया था। पड़ोसी स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने आगे कहा, अगर माया को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूं, तो वो अंदर से टूट जाती। वह दर्द जो उसके शरीर में था, वो शायद सह लेती, लेकिन मेरी नजरों में खुद को बदसूरत देखना, वो दर्द उसे मार डालता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी एक दिन के लिए भी ये महसूस करे कि वह अब उतनी सुंदर नहीं रही। मेरे लिए उसका प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी। इसलिए मैंने आंखें बंद कर लीं। क्योंकि कभी कभी किसी को सच्चा प्रेम देने के लिए हमें उसकी कमियों को ना देखना सीखना पड़ता है, और कभी कभी खुशियां देने के लिए खुद को तकलीफ में डालना ही सबसे बड़ा प्रेम बन जाता है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।